नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणसनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगदीश जो वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगत्यामहोदय जय सुयाण बभो तेथयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानंद जय महपा महावीर कल्याण वारमृत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं न्यासनन्दनं सर्वारिष्टगुणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। खंडरवाद की इस 175वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा कि हमारी चर्चा व्यक्त स्वामी के जो प्रश्न है उस पर चल रही है, जो उनकी शंका है। उससे पूर्व हमने इंद्रभूति और वायुभूति जी की शंका का भी समाधान देखा कि आत्मा की सिद्धि की, और अग्निभूति जी जो कि कर्म सिद्धांत को नहीं स्वीकार कर रहे थे, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया। अब व्यक्त स्वामी की शंका है कि वो पंचभूत को स्वीकार नहीं करते हैं, और फिर हमने इसके संदर्भ में देखी कि वे ईश्वर ही सृष्टि का करता है और इसके ईश्वर के अलावा किसी चीज का अस्तित्व भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और ये भी चीज देखी कि वैदिक मत दर्शन के अंदर कितनी इतनी मान्यता है, द्वंद्व चल रहा है, इसके कारण से कई भेद बन चुके हैं। फिर महाराज साहब ने बहुत अच्छी बात की थी जो पकड़ने लायक है, सबके लिए है, कि जिसका अस्तित्व नहीं होता उसका भी निषेध नहीं हो सकता और जिसका अस्तित्व है उसका भी निषेध नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि जैसे अगर आत्मा का हम अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण उसका अस्तित्व का निषेध कर देना ये बात गलत है, क्योंकि जो चक्षु इंद्रिय का विषय बनता ही नहीं है उसे हम इंद्रियों से विषय बनाने का प्रयास करें तो वह कभी बन नहीं सकता। इसलिए अस्तित्व का निषेध का कारण तभी होता है जब पदार्थ दिखाई नहीं देता। ये मान्यता गलत है ना। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में देखी थी। और फिर बाद में ये देखा व्यक्त स्वामी के सामने जब अग्नि वायु पृथ्वी के सामने ले गए, तब उनसे पूछा गया कि भैया आप इसको स्वीकार क्या करते हो, आप मान लो पृथ्वी को पृथ्वी नहीं कहते कुछ तो कहोगे ना। ये प्रश्न महाराज साहब ने बताया था, और आगे जाकर के वे इस चीज को भी स्वीकार करेंगे। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। हाँ जी धर्मलाभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए नंबर 1 पर हमें पहले ये विचार करना है कि जिसका अस्तित्व होता है क्या उसका निषेध संभव है। पहला प्रश्न यहाँ पर आया है ये। अब अस्तित्व होते हुए भी एक तरफ आप ये देखिए कि जहाँ आप जिसको कह रहे हैं कि अस्तित्व तो है, फिर भी आप जो है निषेध कर रहे हैं। अस्तित्व होते हुए भी निषेध करना, अस्तित्व नहीं होते हुए भी। अब नंबर 3, अस्तित्व होते हुए आप निषेध ना करें। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान रख करके देखिए, पढ़िए, आप ख्याल आ जाएगा। 4 पॉइंट है इसके मुख्य। मेहता जी बोलिए, ध्यान दीजिए। विथ एग्जाम्पल आपको क्या लग रहा है, कैसा होगा ये? अस्तित्व होते हुए भी, मतलब ये बीच में मैंने नहीं लिया ना, इसलिए इसको छोड़ दिया। हाँ, इसमें सबसे पहले आपने ये बताया है कि अस्तित्व होते हुए भी निषेध करना, ये तो वाजिब नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। जब अस्तित्व है तो निषेध नहीं करना चाहिए। जैसे कि जैसे कोई भी पदार्थ का अस्तित्व है
तो उसका निषेध नहीं हो सकता है। दूसरे में अगर अस्तित्व नहीं होते हुए भी निषेध करना, अस्तित्व जिसका नहीं है, नहीं होते हुए भी उसका निषेध करना, तो ये तो अपने आप ही करने की जरूरत ही नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका निषेध अपने आप ही हो जाता है। और जैसे ख शुंग है या आकाश कुसुम है, वो है ही नहीं उसका अस्तित्व, तो उसका निषेध करने की जरूरत ही नहीं। वो निषेध बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है, वो निषेध उसका तो। और तीसरा, अस्तित्व नहीं होते हुए भी निषेध न करना, ये गड़बड़ कर देता है। अस्तित्व जिसका नहीं है, उसका निषेध न करने से उसका कॉन्टेक्ट अस्तित्व प्रूव हो जाता है, ऐसा वो उल्टा हो जाता है उसका लॉजिक में ऐसे। तो उसका निषेध करना चाहिए, उसके बदले निषेध न करना ऐसा नहीं है। और जिसका अस्तित्व जैसा ठीक है वैसा ही माने, ये तो सम्यक्त्व है। जिसका अस्तित्व जैसा है वैसा ही मानना चाहिए। जैसे आत्मा अरूपी है तो अरूपी ही माननी चाहिए। आत्मा हाँ, का अस्तित्व अस्तित्व है तो वो मानना चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। देखिए प्लस पॉइंट में मार्क जो है ना ऐसे रहते हैं। अब ये देखिए कि इसमें सम्यक को सही कौन सा, मिथ्या कौन सा, किसको आप सही कह सकते हो, किसको आप गलत मिथ्या कह सकते हो। आपको मिथ्या तो लग रहा है कि सम्यक तो लग रहा है, जिन जिन जीवों की जैसी जैसी मान्यता लग रही है। क्या लग रहा है नीति बहन जी, बोलिए, किसमें सम्यक लग रहा है, किसमें मिथ्या लग रहा है? जी हमारे साथ जो फर्स्ट है, अस्तित्व होते हुए भी निषेध कर रहे हैं, वह मिथ्यात्व है। और जो लास्ट है, जैसा है ठीक वैसा ही माने, तो वह सम्यक्त्व है। बीच के नहीं बोलेंगे तो? यस महाराज सर, अस्तित्व नहीं होते हुए भी निषेध करना नहीं है। बोलिए राहुल जी, क्या लग रहा है? साहब जी, बीच के दो भी मिथ्यात्व है। हाँ, बीच के दो भी मिथ्यात्व है। एग्जाम्पल बैठाओ तो सही। अस्तित्व होते हुए आप निषेध ना करें, अस्तित्व नहीं होते हुए भी निषेध करना। हाँ, दोनों में ध्यान रख लीजिए, आप देख लो। सेकंड आल्सो इज सम्यक्त्व आई थिंक। साहिब जी, आपने कहा था कि जो चीज नहीं होती, जो होती है उसकी संज्ञा होती है, जो नहीं होती उसकी संज्ञा नहीं होती। तो सेकंड वाले में तो जिसकी संज्ञा ही नहीं है, तो फिर वो चीज होगी कि नहीं, तो वो सम्यक्त्व हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये वो तीसरा भी मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है और चौथा सम्यक्त्व का पोषण कर। हाँ, अब यहाँ बात एग्जाम्पल में बैठाइए। इंद्रभूति गौतम किस में बैठेंगे, अग्निभूति गौतम किस में बैठेंगे? इनकी बातें जो हम ले रहे हैं वायुभूति की, एक आत्मा का निषेध कर रहे हैं। आत्मा है कि नहीं, आत्मा है और निषेध कर रहे हैं, है ही नहीं फिर निषेध कर रहे हैं, होते हुए भी निषेध कर रहे हैं। क्या है क्या? बोलिए, अगर आप बैठ सकते, बात बैठ जाती है तो देखिए। बैठ जाती है महाराज। आपका क्या कि इंद्रभूति गौतम है जो पहले नंबर में आते हैं, आत्मा का अस्तित्व है फिर भी निषेध कर रहा है। हाँ, अब इसमें से हमारा नंबर किस में आता है? चौथे में आता है गुरुजी। अरे वाह, सबका चौथे में ही आ रहा है। और तीसरे में जी साहब, कोई है ही चौथे नहीं। में। देख लो, कोई पहले में ही नहीं, कोई दूसरे में नहीं, कोई तीसरे में नहीं, सब चौथे में ही शुरू हो रहे हैं साहब। सबसे बढ़िया है साहब, इंद्रभूति गौतम से तो बड़े पंडित हैं आप लोग। अब देखिए, जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं यहाँ पर, देखिए जितना स्वीकारना
आपका महत्व का नहीं है, उससे ज्यादा चौथे नंबर को ये महत्व दीजिए जिसका अस्तित्व जैसा है ठीक वैसा ही आपको स्वीकारना है। ये आपने ध्यान दिया कि नहीं? सवाल किस बात का है? यहाँ व्यक्त स्वामी क्या कह रहे हैं? इन्होंने अपनी तरफ से दो भेद कर दिए, ये चार एक हैं और ये एक अलग है। ये कौन है? ये है आकाश है। अब इस आकाश को, और ये चार कौन है? पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है और वायु है। हाँ जी, अब ख्याल आ रहा है? थोड़ा सा देखिए, विषय जो कंटेंट चल रहा है व्यक्त स्वामी का है। अब उन्होंने अपनी तरफ से क्या माना है, कैसा माना है, किस तरह से माना है ऐसा, क्योंकि पंच महाभूतवाद निकला है। अब पंच महाभूतवाद आया कहाँ से? पहली बात तो ये भूतवाद एक अलग विषय हो गया, अभूतवाद एक अलग विषय हो गया, चतुर्भूतवाद ये अलग विषय है, सर्वभूतवाद ये अलग विषय है। तो ये पंच महाभूतवाद कहाँ से आया? भूत शब्द लगाकर वाद जोड़ना ये सही है, ये महाशब्द जोड़ करके प्रश्न खड़ा करना ये सही है। पहली बात नहीं आएगा ध्यान में? हाँ, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, महाशब्द जोड़ने का अर्थ इनका व्यापक अर्थ में। अरे ये बात शब्द, ये जो इन्होंने महाशब्द जोड़ा है ना, तो ये किस लिए जुड़ा है? व्यापक अर्थ में। क्या, इधर ध्यान देना, क्या जितना आकाश व्यापक है उतना ही पृथ्वी व्यापक है? क्या जितना आकाश व्यापक है उतना ही पानी व्यापक है? क्या जितना आकाश व्यापक है उतना ही अग्नि व्यापक है? क्या जितना आकाश है उतना ही वायु व्यापक है या नहीं है? नहीं है तो महाभूत इन चार को कहना है या महाभूत सिर्फ आकाश को कहना है? या भूत शब्द आकाश के लिए योग्य है या नहीं है? या भूत शब्द सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पानी अग्नि वायु के लिए ही संभव हो सकता है, अन्य किसी के लिए नहीं? तो पृथ्वी पानी वायु आकाश जो है, पृथ्वी पानी अग्नि और वायु, ये जब अगर भूत है या महाभूत है या नहीं, मैंने बहुत प्रश्न इकट्ठे कर लिए हैं, शायद इतना आपके ध्यान में नहीं भी रहेगा, मैं भी समझता हूँ, लेकिन आपको सोचना तो होगा, समझे? महाराज साहब, चार भूत जो है पृथ्वी पानी अग्नि और वायु, ये खाली लोक व्यापी है, 14 रोज लोक है। आकाश तो 14 रोज के बाद भी अनंत है, तो महाभूतवाद की संज्ञा तो आकाश को भी मिलनी चाहिए। अच्छा, आकाश का तो कोई आधार, आकाश का तो आधार जरूरत नहीं है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु का तो आधार भी रहता है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु का आधार है आकाश। अरे पहले जब तक आप भूत शब्द का ही अर्थ नहीं बताओगे तब तक ये आगे बात ही नहीं चलेगी साहब। भूत का अर्थ मालूम नहीं है। हाँ, ये बात है, मालूम नहीं, ऐसा नहीं करना आप। पहली बात यही शुरुआत होगी, नहीं तो फिर वापस अर्थ लगाए बिना शब्द बैठा दोगे तो बात जमेगी नहीं फिर। हाँ जी, पहली बात ये आ रही है, हम यहाँ पर भूत शब्द को पहले देख रहे हैं। अब क्या ये भूत शब्द ये निकाल दूं, फिर आपने ध्यान में यह हो। हाँ जी, चलो पहले शब्द, ये भूत शब्द संज्ञा है, ग्रामर है, वर्ब है, वर्ब का फॉर्म है, पास्ट टेंस है। अब न तो आपको संस्कृत आती है न ग्रामर आती है, थोड़ा बहुत मेहता जी आपको तो आती है, बोलिए। थोड़ी थोड़ी आती है, जिसको भी आती है।
अब ये भूत है और फिर ये अगर आगे जोड़ दो तो अभूत हो जाता है। फिर अब मैं अभूत शब्द बोलूंगा तो ये चोरडिया जी तैयार है, अभूतपूर्व बोल देंगे। फिर ये शब्द बैठते जाएंगे, फिर इनके मित्र भी तैयार बैठे हैं। तो बात कहाँ आ रही है? पहले यहाँ भूत शब्द क्रिया, ये ग्रामर नहीं चल रही है, ये संस्कृत के ग्रामर की बात नहीं है। भूत शब्द इन्होंने पर्टिकुलर संज्ञा बनाई है। अब ये संज्ञा किस अर्थ में बनाई है, बस ये प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। आ रही है बात ख्याल में? तो ये संज्ञा यहाँ पर एक भूत शब्द का सीधा अर्थ जो निकल रहा है, अब वो जीव अर्थ ऐसा निकल रहा है। थोड़ा विषय पर आ रहे हैं हम, फिर वापस वो अस्तित्व के बात पर आएंगे। पहले यहाँ पर आपको देखना है भूत शब्द जीववाची संज्ञा है। ये बात फिक्स हो गई साहब, जीव के अर्थ में ही ये वाचक संज्ञा है। अब इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा, अब भूत की जो एक प्रचलित संज्ञा है वो आप इसको अलग से समझ रहे हैं या वही है? अब ये भी तो एक संज्ञा है ना। ये किसको कहते हैं जैन साहब बोलिए? इनविजिबल चीज को घोस्ट बोलते हैं। हाँ, अब ये देखो इनका कहना है इनविजिबल। अब वो इनविजिबल ये कहना ज्यादा उचित है या नॉन एग्जिस्टिंग ये कहना ज्यादा उचित है? नहीं, एग्जिस्टिंग तो है, एग्जिस्टिंग तो है, लेकिन उसका मतलब दिखाई नहीं देता है तो नॉन विजिबल है। लेकिन घोस्ट ऐसी संज्ञा जो बनी है वो इनविजिबल के कारण बन गई है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस तो है ही है, समझे? लेकिन वो कोई संज्ञा वाला जीव है या नहीं है, पहले ये अर्थ बैठाइए। अगर वो संज्ञा वाला कोई जीव है फिर आप उसको क्या जीव का पर्याय, आप जीव की कोई विशिष्ट पर्याय में ले जाकर अब वो व्यक्ति जो घोस्ट के रूप में आ चुका है और वो अपना रूप छिपा रहा है, ठीक है, वो अपना रूप जो है प्रकट नहीं कर रहा है, छिपा रहा है। ये नहीं है कि वो रूपी पदार्थ नहीं है, ऐसा मत बोल लेना। फिर रूपी पदार्थ ही है और रूपी के सिवाय सभी अरूपी ही हैं। ये पदार्थ विज्ञान में आपने स्पष्ट कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ एक पुद्गल ही रूपी है, बाकी कोई रूपी है ही नहीं। आकाश भी अरूपी है, धर्मास्तिकाय भी अरूपी है, अधर्मास्तिकाय भी अरूपी है, आत्मा भी अरूपी है। अब ये नियम तो आप सब जान करके लिख करके बैठे हो। अनंत अनंत काल में रूपी कभी अरूपी होता ही नहीं है और अनंत अनंत काल में अरूपी कभी रूपी में कन्वर्ट होता ही नहीं है। ये तो बात बहुत पहले लिखी हुई है। चलो विभाजन बोलिए, देखिए। रूपी कभी अरूपी होता ही नहीं है और अरूपी कभी अनंत रूपी काल शब्द अनंत काल से रूपी कभी अरूपी होता नहीं है और अरूपी कभी रूपी होता ही नहीं है। ये बात पूरी हो गई। एक क्वेश्चन है साहब जी, घोस्ट तो पर्याय है, तो पर्याय तो रूपी ही होगा ना? पर्याय रूपी ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पर्याय रूपी होगा। तो फिर आप क्या कहेंगे? आकाश की पर्याय, धर्मास्तिकाय की पर्याय, अधर्मास्तिकाय की पर्याय, जो ऐसे पदार्थ अरूपी पदार्थ की पर्याय रूपी थोड़ी हो जाएंगे। रूपी पदार्थ होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझेगी? आत्मा मूल द्रव्य से अरूपी है, लेकिन पुद्गल धारण करके शरीर पर्याय बनाए तब रूपी बनेगी। तो भूत कौन है फिर? भूत है कौन? भूत भी देवगति का देवता है, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है और उसने देह धारण किया है। उसका देह भी वैक्रिय शरीर का ही बना हुआ है, वो निश्चित रूप से रूपी ही है। उधर आपको दूसरी बात करनी ही नहीं है। हाँ, अब रूपी होते हुए वो कैसे आपसे इनविजिबल बनता है,
ये उनकी कला है, वो जानते हैं, वो कर सकते हैं, सोचिए समझे कि नहीं। आपको बनना है, किसको बनना है, हाथ ऊपर करो, मैं कला बता देता हूँ। आप सब रूपी हो ना, आप किसको रूपी होते हुए भी अरूपी बनना है तो एक कोई आपको प्रयोग बता दूं, फिर लेप बता दूं, उसका वो लगा करके आप जो है सामने दिखेंगे नहीं, फिर नीति बहन जी समस्या खड़ी हो जाएगी। घर में ही पीयूष जी है वो अपनी तरह से लेप लगाकर अरूपी हो जाएंगे और आप रोते चिल्लाते रह जाओगे साहब। ऐसा नहीं करना है हमको। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक संज्ञा बन गई, तो जो इन्होंने वो संज्ञा बना दी, तो भूत एक घोष्ट के लिए अगर उन्होंने संज्ञा बनाई है, तो फिर अगर ये भूत बन गए और ये जीव हो गया, तो क्या आप किसी को महाजीव कहेंगे क्या? और ये भूत जी ये संज्ञा बन गई, तो जब भूत संज्ञा या तो फिर ये पंच महाभूत किसको कहते हैं? अब पंचभूत ये सही है या पंच महाभूत ये सही है? अब आपको ये भी समझना है, दोनों तरह से समझे कि नहीं। यह संख्यावाची शब्द ही न लगाए तो सिर्फ महाभूत इतना ही सही है, ये फिर किसके लिए किस अर्थ में जोड़ करके आप बोलेंगे, ये आपको पहले समझना चाहिए। ये बात किसकी चल रही है, इसका जो टॉपिक है उसके टाइटल पर डिस्कशन चल रहा है। चौथे व्यक्त स्वामी का जो शंका का विषय है, उसका जो टाइटल बना हुआ है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या शंका विषय में ली है, पंच महाभूत का अस्तित्व ही नहीं है, ये बात इन्होंने फिट कर दी। अब मैंने आपको बता दी कि भाई क्यों इन्होंने बात फिक्स कर दी है। जी हमारे साहब, जैसे ये पंचभूत बोलते हैं तो इनके लिए भूत का क्या मीनिंग है? ये तो जीव नहीं मानते ना उन्हें, फिर इनके लिए भूत। अगर वो नहीं मानते हैं तो आकाश को क्यों जोड़ा? फिर ये पंच महाभूत को जोड़ा है और नहीं जीव नहीं मानते हैं, तो फिर इसका क्या अर्थ करेंगे? हाँ जी मेहता जी, ये प्रश्न लिख लो और आप और कहीं से पूछ करके मुझे कल पोस्ट में लिख देना साहब। साहब जी, आनंद जी मैं सबका अपना बुनेश्वर स्वामी भगवान के स्तवन की कड़ी में जो कहते हैं ना, भूत चतुष्क वर्जित आत्म तत्त सत्ता अलगी न घटे, अंध शकट जो नजरे न देखे तो शू कीजे शकटे। तो उसमें भूत चतुष्क जो है वो यही पंच महाभूत में से जो आकाश को छोड़ के बाकी के चार गिने है ना। हाँ बरोबर। तो उसमें फिर और क्या मीनिंग निकलता है उसका? भूत चतुष्क वर्जित आत्म तत्व, यानी आत्मा को सत्ता तो वो मानती है ना। हाँ भूत चतुष्क वर्जित आत्म सत्ता है ना, तो चार किसको छोड़ा है? चार छोड़कर भूत चतुष्क चार को छोड़कर और कोई मीनिंग है कि आत्मा की सत्ता तो स्वीकार नहीं है। आत्मा ही नहीं मानेंगे तो ये पंच महाभूत का विषय ही सिद्ध नहीं होगा सर। और अगर आत्मा को ही स्वीकारते हैं अर्थ में भूत के लिए, तो आकाश शब्द कैसे साथ में मिला दिया इन्होंने? मैं वहीं से मैंने विषय स्टार्ट किया था, चार का एक ग्रुप किया और एक का एक अलग से किया। चार भूत जो है, जो चतुर्भूत भूत चतुष्ट है, वो चार भूत को पृथ्वी पानी अग्नि वायु को मानो। अब उसका जीव अर्थ करो तो भी उनके लिए बड़ी तकलीफ है कि अरे 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 अरे, तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु में जीव तो मानते नहीं और फिर ये कैसे कर दिया था। इसलिए मैंने कल थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताया था कि वैदिक कल्चर के अंदर, वैदिक फिलोसॉफी के अंदर डिफरेंट लोग अलग अलग तरीके से मानने वाले बहुत। मतांतर उनके वहां पर जो जिस प्रकार से है, जैसे जैसे तरीके से मतांतर में भेद मानते हैं, वो कुछ अलग अलग बात है। अब ये बातें हम कैसे बैठाएं यहाँ पर? तो यहाँ आकाश को भूत में इन्वॉल्व क्यों किया है? पंच महाभूत ये संज्ञान बनाई कैसे इन्होंने, क्यों बनाई?
पहली शंका यहाँ पर यह कि आपकी वाक्य रचना, शब्द रचना, टाइटल जो है वही गलत बैठ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो या तो आकाश को उस ग्रुप में से निकालो, फिर आप इनको सबको जीव मानो। अब जीव मानते हो तो फिर जीव के रूप में इनको डिस्क्राइब करो। आप जीव के रूप में इनको आप स्पष्ट करिए कि हाँ जी इस अर्थ में जीव है, इस अर्थ में जीव है, ऐसे इसको जीव कहा है, ऐसे इसको जीव कहा है। ये कैसे बैठाएंगे आप, इसको कैसे करोगे, ये भी इतना ही जरूरी है, सोचिए समझ। लेकिन अब दूसरे मतवादी जो उनके ही अंदर के दार्शनिक जो अन्य मतांतरवादी है ना, मैंने बताया था आपको, द्वैतवादी भी है, अद्वैतवादी भी है। अद्वैतवादी इन द सेंस नॉन ड्युअलिज्म, दो द्रव्यों का मूलभूत मौलिक अस्तित्व ही नहीं है। दो पदार्थ कौन से हैं? एक जीव चेतन और दूसरा पुद्गल है। जीव अजीव, ये दो पदार्थों का मेन एनालिसिस करके उस पर बैठाएंगे। तो जैसे कि महावीर ने ये स्पष्टता की है कि सिर्फ आकाश इसमें अजीव है और ये सभी चार जीव है, तो इनको हमने महाकाशिक व्यापक बड़े पैमाने पर इतना ही अर्थ देना है, व्यापक बड़े पर, क्योंकि पृथ्वी भी इतनी बड़ी व्यापक है, पानी भी इतना ज्यादा व्यापक है, अग्नि भी इतनी ज्यादा व्यापक, वायु भी व्यापक। जब इतने ज्यादा व्यापक प्रमाण में है और इस व्यापकता के अर्थ को लेकर के इन चारों को अगर हम कहें, तो फिर क्या भूत शब्द का व्यापक ऐसा अर्थ होता है? आप लिख लीजिए मेहता जी, लेकिन मेरे को डिक्शनरी में ऐसा कोई मीनिंग नहीं मिला है, ऐसा कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं मिलता है, साहब समझे कहीं। तो यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि एक तरफ से चार को, पृथ्वी पानी अग्नि वायु को जोड़ दिया, फिर आकाश को जोड़ दिया। तो भाई अग्निभूति तो अपनी तरफ से स्पष्ट मतवादी है, वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। एक तरफ ये स्टेटमेंट दे दिया और दूसरी तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। तब आपने पर्वत भी बता दिया, जल भी बता दिया, जल में विष्णु बता दिया, जले विष्णु, पर्वत मस्तके विष्णु। तो फिर ये क्या समझना चाहिए? क्या पृथ्वी भी है, क्या पानी भी है, क्या अग्नि भी है, क्या वायु भी है? और वो भी है तो फिर वहां उसमें भी विष्णु है। अगर है ही नहीं तो फिर ये जल वायु अग्नि आदि का नाम कहाँ से आया? माता जी मैंने पहले कहा था ना, अब ध्यान आया आपका। वस्तु है, अस्तित्व के रूप में है तो ही नाम है, नाम है तो वस्तु का अस्तित्व निश्चित है। अब आप ही बता दो साहब, बिना नाम की वस्तु और बिना वस्तु का नाम। बोलो अंसाबेन, एक भी रख लो, बोली जाओ। नहीं, आकाश कुसुम वो तो जो कहते हैं वैसे ही वो तो हो गया ना। पहले उधर मत जाओ ना, आप एक वस्तु ऐसी बताइए दुनिया की जिसका नाम नहीं है, ऐसा एक नाम ऐसा बताइए कि जिसकी कोई वस्तु नहीं है। था तो नाम और वस्तु, इन दो के बीच में आपको ये देखना है, ये जो है ना, इधर आया नाम और ये आई वस्तु यहाँ पर। अब इसमें भी थोड़ा सा सोच लो कि वस्तु पहले कि नाम पहले, राहुल जी? वस्तु पहले है साहब जी, उसके बाद ही नाम होगा। हाँ जी, कमल पहले उगा है कि पहले नाम कमल पड़ा है? पहले कमल उगा है फिर नाम पड़ा है। हाँ, पहले सूर्य आया कि पहले नाम सूर्य बना? सूर्य था, सूर्य पहले से था तब तो आपने नामकरण किया। हाँ जी। हाँ, बिना नामकरण के सूर्य हुआ क्या? कोई पति पत्नी अभी आज शादी भी नहीं हुई है, लेकिन वो पहले से बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो है संतान होगा उसका नाम क्या रखेंगे। तो अभी उनकी रिंग सेरेमनी समझते हैं ना वो,
उस समय ये दोनों ने जो है डिस्कशन किया। पत्नी बोलती है नहीं मैं तो ये नाम रखूंगी, पति बोलता है नहीं मैं तो ये नाम रखूंगी। अब 2 दिन लड़ झगड़ करके सीधे कोर्ट में गए था। कोर्ट ने कहा एक काम करो, बच्चा लड़का है लड़की है, कौन है क्या है, लाओ दिखाओ। या फिर ज्योतिषी के पास उसने आपने जो है उसकी जन्म पत्रिका बना दी। ज्योतिषी ने उसका नामकरण किस अक्षर पर रखने के लिए कहा है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक सब्जेक्ट आता है डिवीजन जो है अवकड़ा चक्र। तो वो अवकड़ा चक्र के अंदर बेटा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसका कौन सा चरण है, उस चरण के अक्षर कौन सा आता है, ये जब आप बताएंगे तो उस हिसाब से नाम होगा। अवकड़ा चक्र के अंदर ये आया कि ये नक्षत्र है और इसमें ये ची अक्षर में रखना है, तो ची अक्षर में मीन राशि होती है। अब आप जो है क्या नाम रखना चाहते हो। तो दोनों ने कहा नहीं नहीं अभी तो रिंग सेरेमनी हुई है, अभी तो मैरिज तो हुई नहीं है, अभी बेटा भी नहीं है बेटी भी नहीं है, अब जब होगा तब जो है। तो जज खड़ा हो गया, उसने डंडा उठाया, तुम्हारा भला होवे, क्यों यहाँ पर आए हो टाइम वेस्ट करने के लिए, जाओ घर पर। अब जब तुम्हारा बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी तब तुम नाम रख लेना, आज उसके लिए डाइवोर्स लेने आए हो, झगड़ने आए हो, चलो घर पर। क्या करना चोड़िया जी, नाम पहले आ जाता है कि वस्तु पहले आ जाती है? पहले वस्तु आ जाती है महाराज। अब ये सब ऐसा कहेंगे। अब बताइए मेहता जी कि जिनके बारे में पूछा जाए, गौतम पूछे कि हे भगवान ये जिस जन्म में मोक्ष में जाएंगे उनका नाम क्या होगा। अभी तो कितने जन्म के बाद जाएंगे, असंख्य जन्मों के बाद जाएंगे। कल जो हमने विपाक सूत्र में स्टोरी पूरी की है ना देवदत्ता की, हाँ, तो गौतम स्वामी पूछ रहे भगवान फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, और उसके बाद में इसका कौन सा जन्म होगा, किस जन्म में ये मोक्ष में जाएगा। तो महावीर क्यों नाम पहले बताते हैं, अभी तो वो तो हुआ ही नहीं है। क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है इसीलिए। तो यहाँ पर जो है केवली के लिए जो है, केवल ज्ञानी केवल दर्शनी के लिए तो बिल्कुल प्रश्न दोनों तरफ से अलग होता है कि भाई जब होने वाला है तब नाम भी यही होने वाला है। उनको भविष्य का जो दिख रहा है ना, अब चाहे वो असंख्य जन्म के बाद हो या अनंत के बाद हो। देखिए केवली का केवल ज्ञान केवल दर्शन ही अनंत ज्ञान अनंत दर्शन इसीलिए कहलाता है कि काल भी अनंत बीत जाए तो भी उनके ज्ञान में बरोबर आता है, पर्याय भी अनंत बीत जाए तो भी बरोबर उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन में स्पष्ट होता है। भव भी अनंत बीत जाए तो भी उनके ज्ञान दर्शन में स्पष्टता होती है, इसलिए उसी नाम से व्यवहार करेंगे। ये बात भी उतनी ही सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना, तो होगा स्वयं भरत चक्रवर्ती ने अपने ही पिता आदिनाथ प्रभु को पूछा कि हे भगवान आप इस 24 के प्रथम तीर्थंकर हो और इसी 24 के अंतिम, अब 24 तो हो गई शब्द, 24 शब्द में 24 ही तो आ गई, तो उसमें तो कोई 25 तो होने वाले नहीं ऐसा। तो हे प्रभु आप इस 24 के प्रथम तीर्थंकर हो, तो इसी 24 के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन होंगे। तो भगवान को नाम पूछा गया है कि व्यक्ति पूछा गया है। प्रभु आप तो दोनों ही फरमा दो जी। व्यक्ति के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा देखो भाई भरत जी पूछने वाले आप हो, आपका ही बेटा 24वां तीर्थंकर बनेगा सर। तब भरत जी सामने से फिर पूछ रहे हैं प्रभु 24वां तीर्थंकर बनेगा लास्ट, उस समय नाम क्या होगा। तो नाम भी बता दिया कि वर्धमान स्वामी होगा नाम, उनका दूसरा नाम महावीर पड़ेगा।
अब व्यक्ति के बारे में भी बताया, नाम के बारे में भी बताया, काल के बारे में भी बताया, सब कुछ बता दिया। अब ये उनके बारे में क्यों हुआ है? अच्छा, अब माता जी ध्यान से बोलना समझ करके, जो जैसा होता है वैसा ही केवली बताते हैं, या जैसा केवली बताते हैं वैसा ही होता है? जैसा होता है केवली वैसा ही बताते हैं। चलो, इनका ये मत है। ये आज नए मेहमान आए, कुंजल बहन, बोलिए सर, आपको क्या लगता है? आज खिड़की भी खोली है और आए भी हैं, उपस्थित भी हुए। जैसा होगा वैसा केवली बताएंगे। ये इनके पक्ष में है। आपको क्या लग रहा है सीमा बहन जी, बोलिए। नहीं है तो ना बोलो ना, इसे नहीं बोलना है तो ना कह दो, बोलिए। साहिब जी जैसा केवली देखेंगे वैसा ही बताएंगे। लो, ये माता जी आपसे उल्टा बोल रहे हैं। बोलिए डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है? दोनों बराबर है पॉसिबल। चलो, ये दोनों में आ गए। अब मेहता जी आप भी तो दोनों में हैं। ज्ञान नए से जैसा केवली दिखते हैं ज्ञान में वैसा हाँ। होता है, ज्ञान नए से जैसा केवली भगवान ज्ञान में देखते हैं अरे तो वैसा होता आपको भी हाँ बोलिए ना। इन्होंने शॉर्टकट में किया, दोनों बरोबर है, वाइस वर्सा, दोनों जोड़िए ना। है। ये माता जी पहले ये आप समझिए कि जैसा केवली बोलेंगे, कहेंगे, बताएंगे, हूबहू वैसा ही होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, अवश्य होगा। और जैसा होना है वैसा ही केवली बताएंगे। क्यों अंतर बताएंगे, क्यों फेरफार बताएंगे सर? अब आप बताइए, बताना कि नहीं बताना साहब? कल जाकर कोई महाविद्यालय में सिमंदर स्वामी को पूछ के आए कि माता जी के एक पैर का ऑपरेशन होगा कि दो पैर का ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा कि क्या होगा? भेजिए किसी को, करने के पहले भेज देना था, पूछ लेना था। और फिर आप ये ऐसा प्रयोग महावीर के साथ ही विहार करने के टाइम गौशाले ने किया। उसने बड़ी युक्ति की, अपने हाथ के अंदर जो है ऐसा एक घास का तिनका पकड़ के रखा, फिर महावीर को पूछा, हे भगवान, ये उगेगा कि नहीं उगेगा? ये जो है ये क्या होगा क्या नहीं होगा, उगेगा कि नहीं उगेगा? तो ये महावीर की परीक्षा करने चले थे भाई साहब। महावीर ने उस समय क्या उत्तर दिया, कैसे उत्तर दिया साहब, होगा कि नहीं होगा? महावीर जानते थे कि मैं ना बोलूंगा तो फट से ये तोड़ के मसल के फेंक देगा, समझे कि नहीं? महावीर ने कहा जरूर उगेगा, जरूर होगा। चलो, हाँ, अब क्या बोलना साहब? उसने ठीक महावीर से विरुद्ध कर दिया, उसी समय यूं करके फोड़ के फेंक दिया था। अब जहां फेंका वहां पर जो है बारिश हुई, बारिश में मिट्टी आई, मिट्टी में बहुत बड़ा जमा रहा वहां पर। फिर वापस वो तिनके का पौधा बन गया, पौधा बन गया तो वही तिल वापस उसी में आया। फिर वापस घूमते फिरते कालांतर में आए, तब यहाँ पर ही महावीर खड़े रहे। तब जाकर वो गौशाला भी पूछता है, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ? उस समय की बात जो थी, हुआ कि नहीं हुआ वापिस? अब उस समय इंद्र आते हैं, भाई देख लो, तुम ही देख लो। अब पता तो चलना चाहिए कि नहीं? वो चाहता था कि महावीर की एक बात असत्य सिद्ध हो जाए। क्यों ये कर रहा था नाटक गौशाला? अब वो इसलिए कर रहा था, उसका एक ही उद्देश्य था, महावीर सर्वज्ञ नहीं है ये मुझे सिद्ध करना है, मैं सर्वज्ञ हूँ ये मुझे सिद्ध करना है। चोरडिया जी सोच लो, इससे बड़ा मिथ्यात्व और क्या होता है? इससे बड़ा और लंबा चौड़ा मिथ्यात्व क्या हो सकता है? सोचिए आप। अब करना क्या? इतनी परिस्थिति होने के बाद भी, क्योंकि उसने भले ही अपने अंगुली से मसल कर तोड़ के फेंक दिया, बीज तो रह गया ना तिल का। अब उस बीज में वहां पर पानी मिट्टी खाते ही जो है वो तो पनपने लग गया। जीव तो था ही, बिना जीव के तो पनपेगा ही नहीं। अब वो बनते बनते पौधा बन गया था। तो यहाँ पहले भूत शब्द से आप इनको जीव सिद्ध करोगे,
लेकिन किसको करना है, इसलिए इन्होंने तो यहाँ वनस्पति तो साथ में जोड़ी ही नहीं है था। अगर आपको जीव मानना है तो बात में वनस्पति जोड़ो, फिर पंच महाभूत बोलो तो बात बैठे। पंच महाभूत शब्द आप जोड़ते हो तो वनस्पति भी उतनी ही व्यापक है। बताइए आप साहब, पानी ज्यादा व्यापक है कि वनस्पति ज्यादा व्यापक है? पृथ्वी ज्यादा व्यापक है कि वनस्पति ज्यादा व्यापक है? अग्नि ज्यादा व्यापक है कि वनस्पति ज्यादा व्यापक है? वायु ज्यादा व्यापक है कि वनस्पति ज्यादा? अरे कोई तो बोलो ना, नहीं बोलना है क्या? वनस्पति ज्यादा व्यापक है सर जी। वनस्पति, वनस्पति क्यों? साधारण वनस्पति होगी। क्यों? कारण तो बोलिए ना। क्योंकि साहब जी एक अनंत काल में अनंत जीव होते हैं, इसलिए निगोद के गोले हैं 14 राशियों में। वनस्पति में इतनी ज्यादा जीवों की संख्या है उतनी अन्य किसी भी विभाग में नहीं है। 14 राजलोक के अंदर अनंत काय निगोद आदि जीव है, तो अनंत 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 जीवों की संख्या पहले ही से ही वनस्पति में है। फिर ये मत बोल देना कि नहीं पहले वनस्पति की पहले पृथ्वी, पहले पृथ्वी की पहले पानी, पहले वनस्पति की पहले अग्नि, पहले वनस्पति की पहले वायु। अरे भाई साहब, वनस्पति के अंदर जीवों की संख्या अनंत 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 के भाग, इसलिए उसको तो आप कम कर ही नहीं सकते हो, समझे कि इतना अनंत काल बीतने पर भी तो कम नहीं हुई। और एक शरीर में अनंत जीवों की संख्या सिर्फ और सिर्फ वनस्पति में है। पृथ्वी काय के एक शरीर में अनंत जीवों की संख्या संभव ही नहीं है। बरोबर बात बैठ गई। पानी के अंदर एक शरीर में अनंत जीवों की संख्या संभव नहीं है। अग्नि के एक शरीर में अनंत जीवों की संख्या संभव नहीं है। वायु के एक शरीर में अनंत जीवों की संख्या संभव ही नहीं है। मतलब सब में किसी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साधारण वनस्पति में ही है। इसलिए संख्या की दृष्टि से जिसमें जीवों की मात्रा प्रमाण इतना ज्यादा अनंत है, इस कारण समझ लो बस, बाकी दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा है। इतने तो और कोई नहीं है। इन्होंने क्या किया है चातुर्य, यहाँ पर वनस्पति को हटा दिया, पृथ्वी पानी अग्नि वायु को रखा और साथ में जो है आकाश को जोड़ दिया। इधर आकाश भूत नहीं है, जीव नहीं है, और जो जीव है उसको साथ में जोड़ा नहीं, और फिर पंच महाभूत की संज्ञा का शब्द बनाया। तो पहले तो ये जो पंच महाभूत जो है ना, ये आप इस शब्द का, शब्द की व्याख्या बरोबर करिए और शब्द का अर्थ बरोबर बैठाइए। इधर मैंने आपको क्या लिखा है, नाम और वस्तु में परस्पर जो है दोनों का व्याप्य व्यापक वाच्य वाचक भाव संबंध, सॉरी, तो ये जो है ये क्या है, ये वाचक है। नाम जो होता है वो हमेशा वाचक बनता है। और इधर आपने ये देख लिया कि वस्तु जो है वो क्या बन रही है, वाच्य बन रही है। जो आपने नाम रखा है उस नाम से ये वस्तु वाच्य है। आप किसी को पानी लाने को बोलो और वो दूध ले आए तो वो नाम अलग हो गया, संज्ञा अलग हो गई। ख्याल आया कि नहीं? दोनों में से दोनों को अलग अलग समझिए साहब, ये दोनों का भेद करने की कोशिश करिए। कौवा और कोयल एक सरीखे होती है, और आप कोयल लाने को बोलो और कौवा ले आए तो क्या करना, घोड़ा लाना कि गधा लाना है, दो में से नक्की कर लो साहब। अब घोड़े का बच्चा भी बिल्कुल एकदम सेम साइज का ऐसे चीज दिखाई दे तो आप क्या कहोगे कि ये घोड़ा है कि गधा है? भाई साहब, सबकी पहचान अलग अलग। प्रत्येक जीवों की संसार में पहचान अलग अलग है। जो पहचान अपने नाम कर्म की संज्ञानुसार बनी है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श सबके अलग है।
आप एक से दूसरे को समान नहीं कह सकते हो, सबकी पहचान ही अलग है। इसीलिए मनुष्य में आइए तो भी 14 लाख की योनियां बताइए, साधारण या वनस्पति काय में चले जाओ तो वहां 14 लाख की संख्या बताई। अब 2 के सिवाय तीसरी और कहीं पर भी 14 लाख की संख्या ही नहीं आती है। उत्पत्ति योनियों के विषय में की बात चल रही है तब। तो ये गणित बहुत बड़ा गणित, ख्याल आया आपको? ये बहुत बड़ा गणित है। तो यहाँ पर नामकरण की दृष्टि से हम पहले हमें जो है व्यक्त स्वामी को ये कहना है, भगवान पहले तो आपका टाइटल सही करो। आपका टाइटल प्रश्न की दृष्टि से सही है या नहीं, दार्शनिक दृष्टि से सही है या नहीं, वेद वेदांतों की दृष्टि की मान्यता सही है या नहीं। अगर इन पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो फिर ईश्वर ने बनाया क्या है, किया क्या है? फिर आप ईश्वर के ऊपर क्यों डाल रहे हो? और उधर आपका वेद वेदांत ही कह रहा है कि ईश्वर को कर्ता नहीं मानोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, और इधर ईश्वर को कर्ता मानने जाओ तो ये पंच महाभूत सिद्धि नहीं हो रहा। ऐसा अब करना क्या? दोनों तरफ से जो है तो समस्या खड़ी हो रही है। बोलिए चौड़िया जी, आप कब से हाथ उठा के बैठे? मैंने भी मजबूरी में घड़ी नहीं देखी। हाँ महाराज साहब, बात है कि आपने बताया कि महाराज साहब वेद वेदांत वाले बोलते हैं कि संसार एक माया है, स्वप्न है, ड्रीम है। तो फिर यहाँ पर ये पंच महाभूतवाद का क्या लिंक बैठा महाराज साहब? यही तो बात भी चल रही है ना, कौन आगे आया? और भी ऐसे जो है ब्राह्मण विद्वान पंडित आएंगे और वो इन बातों को लेकर जरूर चर्चा करेंगे, समझे कि? तो ये हमें स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा। ख्याल तो अच्छा। आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, हमारे साथ सेकंड प्रश्न है कि सर्वज्ञ के ज्ञान दर्शन में जो आता है उसी तरह होता है। तो हमारे साथ एक कवात है कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। इस बात का कितनी सत्यता है महाराज इस बात में? वो जो आप कह रहे हो वो नियति की भाषा, आपकी वाक्य रचना पहले देख लो। अच्छा। आपने जिस प्रकार की वाक्य रचना की है वो अलग है, और यहाँ आप मैंने क्या कहा है यहाँ पर, सर्वज्ञ के वचनानुसार जब आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा। सर्वज्ञ के वचनानुसार बोलिए, जैसा केवली के ज्ञान दर्शन में है स्पष्ट, उस प्रकार से अवश्य होना ही होना है। ख्याल आया कि नहीं? कल नहीं है तो नहीं होना है, ये भी बात है। इसी के लिए सिमंदर स्वामी स्पष्ट कर दे कि हाँ जी साहब, मोक्ष में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अभवी जीव मोक्ष में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अब आप कल बोल दो कि होना है तो होना ही होना है साहब। वहां पर आप जो भाषा बोल रहे हो वो नियतिवाद की भाषा आ रही है, और ये नियतिवाद की भाषा नहीं, यहाँ पर सर्वज्ञ वचनानुसार। भाई क्यों हम सर्वज्ञ वचनानुसार कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? कि उनको केवली को इतने असंख्य वर्षों के बाद उसी द्रव्य की वैसी पर्याय होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने ये कहा है, नहीं तो नहीं कहते था। क्यों आदिनाथ भगवान ने भरत जी को कहा कि आपका ही पुत्र जो है वही 24वां तीर्थंकर बनेगा? इतने हजारों लोग बैठे हैं और तो किसी को नहीं कहा था, ये भी तो समझ लो। ठीक है, बोलिए कुंजल मैना। मथुर साहब जी, जो वेदों में आता है कि पंच महाभूत से शरीर बना है, पंच महाभूत में विलीन हो गया, तो वो क्या है? इसके कनेक्टेड है कि अलग है? आप क्यों नहीं फिर आज पहली बारी क्यों सुन रहे हो ये विषय? तो पहले के विषय कहाँ गए? ये क्लास कौन सी है जरा विपुल जी बताइए आप इनको। आप कंटिन्यूटी रखिए, आपको बरोबर ख्याल आएगा, समझे कि 175 बात चल रही है। नहीं, ये इसकी वो आप पूरा लिस्ट, जनरल लिस्ट मत बोल लेना।
अभी पंच महाभूत की व्यक्त स्वामी की ये क्लास कौन सी है, चौथी पांचवी, मुझे मालूम नहीं। चलो विपुल जी का ये है ना, निकल गया। अब बात ये है कि यहाँ पर पंच महाभूत में विलीन होना, इसका अर्थ क्या है? या पंच महाभूत में से ही हमारा शरीर बना है, जो जिसमें से बना है तो उसमें विलीन होगा था। तो आकाश में से क्या बनता है? ये प्रश्न हम जरूर सोचेंगे यहाँ पर। पृथ्वी में से कुछ बना, पानी में से कुछ बना, अग्नि में से कुछ बना, वायु में से कुछ बना, आकाश से क्या बना? जगह बनी ना। हाँ, तो जगह बनी है, आकाश का गुण है कि आकाश ने जगह बनाई है? आकाश का गुण है। जगह, आकाश और जगह अलग अलग है? नहीं नहीं साहब जी। बने, आप जल्दी से मत बोलना, होमवर्क करना, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये काम आएगा। यहाँ इन्होंने प्रश्न पूछा है, लेकिन सबके समझने के लिए काम आएगा, जरूर विचार करना। पंच महाभूत में ही विलीन होना। भाषा प्रचलित है, भाषा वाक्य रचना प्रचलित है। जैसे अभी चौड़िया जी ने नियतिवाद की भाषा उठाई थी, वो भी प्रचलित है। ये भी प्रचलित भाषा है, लेकिन प्रचलित सत्य है कि नहीं है? सिद्धांत सही है या गलत है? अब भाषा तो जो है सैकड़ों प्रकार की वाक्य रचनाएं प्रचलित है, चलती है, हम भी जानते हैं, लेकिन सही है कि गलत है वो भी तो बैठाना पड़ेगा ना हमें। बात इतनी सी है, ठीक है। फिर आगे हम वापिस विचार करेंगे साहब, जरूर। नमो रियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सब्बसाहुणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, सां शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।